यशोदा मैया ठाकुर जी को खिला रही थी। महादेव की इच्छा हुई कैलाश में बैठ करके कि प्रभु धरती पर जा चुके हैं, प्रभु के दर्शन किए जाएं इस रूप के। तो महादेव धरती पर आए। महादेव ने सोचा कि ऐसे तो संभव नहीं होगा कि सीधा चला जाऊं, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो गोपियां गई, यशोदा मैया को जाके बताया कि एक महाराज आए हैं, साधु बाबा आए हैं और बड़े विचित्र से हैं दिखने में, लेकिन कह रहे हैं बड़े भविष्यद्वक्ता है, मैया आप दिखाओ उनको। यशोदा मैया ने ऊपर से बालकनी से देखा कि कौन है। अब नीचे देखा महादेव खड़े हुए हैं। अब महादेव का रूप देख करके यशोदा मैया घबरा गई। इसको मैं अपना लल्ला कैसे दिखाऊंगी, इससे तो मैं ही डर रही हूं, मेरा लल्ला तो वैसे ही डर जाएगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। महादेव ने कहा क्या हुआ मैया, एक बार लल्ला के दर्शन करवाओ। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, आपका रूप ऐसा है इंसान डर जाए, मेरा लल्ला तो छोटा सा है, घबरा जाएगा। गले में नाग पहन रखा आपने। बोले मैया आपको नहीं पता, आपका लल्ला तो शेषनाग की शैया पे सोता है। तो यशोदा मैया बोली कि शेषनाग की शैया पे सोता है, शेषनाग की शैया पे सोए उसके दुश्मन, ऐसी बातें मत करो, तुम जाओ यहां से। तो गोपियां बोली कि साधु का अपमान थोड़ी करते हैं भैया, नाराज हो जाएंगे। तो बोले ठीक है रुको। तो यशोदा मैया ने दक्षिणा के लिए एक थाली सजाई, बोले कि ये लो दक्षिणा और जाओ यहां से। भोले बाबा बोले कि नहीं, दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे तो लल्ला को देखना है, जो लल्ला आपके घर आया है उसको देखना है। यशोदा मैया बोली कि वो तो नहीं संभव हो पाए, जाओ यहां से। अब यशोदा मैया ने मना किया। भोले बाबा बोले कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा, कभी तो बाहर लेकर आओगी अपने लल्ला को, जब लेके आओगी तब देख लूंगा। भोले बाबा जिद में बैठ गए। यशोदा मैया बोली कि मेरा लल्ला चाहे घर के अंदर बूढ़ा हो जाए, मैं बाहर नहीं लेके आऊंगी, तुझे नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तुम अपनी जिद पर रहो, मैं अपनी जिद पर हूं, मैं भी यहीं बैठा रहूंगा। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी को मन ही मन कहा ये क्या लीला है प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यशोदा मैया के मन में भाव तो डालो कि एक बार दर्शन तो कर दो। मन ही मन भोले बाबा बात कर रहे। अब ये बात पहुंच रही ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी छोटे से नन्हे से प्यारे से ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को जब मन में ये बात आई कि महादेव इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया चुप करवाने लगी और जोर से रोने लगे। यशोदा मैया फिर चुप करवाने लगी। कहा जाता है कि नीले रंग के ठाकुर जी लाल रंग के हो गए, इतना रोए कि सांस भूल गए, लगातार रोते रहे। यशोदा मैया परेशान हो गई, पागल हो गई ठाकुर जी को रोता हुआ देखकर कि ये हो क्या रहा है, मेरा बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा। लगातार रो रही है यशोदा मैया साथ साथ। तो गोपियां कह रही कि मैया इसको नजर लग गई है लल्ला को, किसी को बुलाते हैं नजर उतारनी पड़ेगी। तो एक गोपी कहती है मैया वो जो बाहर साधु आया है ना, वो नजर उतार देगा।